मैंने एक गरीब घर में जन्म लिया। मेरी मम्मी एक बड़े बंगले में नौकरी करती थी। मेरे पापा को मरे 4 साल बीत चुके थे, इसलिए मेरे मम्मी और मैं अकेले ही रहते। पहले जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी पड़ोस के घर छोड़कर चली जाती। मैं पड़ोसन मौसी की बेटी के साथ खेलती रहती थी। लेकिन अब मैं 16 साल की हो गई तो मेरी माँ मुझे भी साथ काम पर ले जाती। मैं पहले भी कभी कभी माँ के साथ बंगले में चली जाती थी, लेकिन आज जहाँ मेरे मम्मी लेकर गए वह बंगला कोई और ही था। मैंने माँ से पूछा तो वो कहने लगे कि यहाँ के मालिक अच्छे पैसे दे रहे हैं। माँ मुझे अंदर ले गए। मालिक सामने आंगन में बैठे थे। मेरी माँ को देखकर ले गए। मालिक सामने आंगन में बैठे थे। मेरी माँ को देखकर उस आदमी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। मेरी माँ ने उस आदमी से मेरा परिचय कराया। उस आदमी ने बड़ी अजीब नज़रों से मुझे सर से पैर तक देखा। मुझे उसका ऐसे देखना पसंद नहीं है। मेरी माँ कहा, आज से मेरी बेटी भी काम पर आया करेगी। वो कहने लगे, यह तो बहुत अच्छी बात है। फिर मेरी मम्मी ने मुझे झाड़ू पकड़ाया और कहने लगी कि तुम पूरे बंगले का झाड़ू पोछा लगाओ, इसके बाद किचन साफ कर देना, फिर मैं तुम्हें दूसरा काम बताऊंगी। यह कहकर मम्मी ने अपने मालिक की तरफ देखा और मालिक ने मुस्कुराकर मेरी माँ को कमरे की ओर चलने की इशारा किया। मेरी माँ मालिक के साथ ही कमरे में चली गई और फिर कमरे का दरवाजा बंद हो गया। मैंने एक नज़र झाड़ू पर डाली और दूसरी बंगले पर, फिर गहरी सांस भरते हुए पूरे घर में झाड़ू लगाने लगी। मुझे कामकाज की आदत नहीं थी, इसलिए मुझे झाड़ू पोछा करने में 4 घंटा लग गया और मैं यही काम करके पूरी तरह से थक गई थी। फिर मैं किचन में आई तो पूरा किचन गंदा था। इतने सारे बर्तन देखकर मेरा दिल रोने को चाह रहा था। मैं यह सब काम अकेले कैसे कर सकती थी। खैर मैंने बर्तन धो हैं, किचन के सफाई की। साथ साथ मैं यह भी सोच रही थी कि मैंने सारे काम तो मुझे ही बता दिया तो मम्मी कमरे में क्या कर रही है। मैं किचन का काम करने के बाद बिल्कुल बेहाल सी हो गई। जब मैं बाहर आई तो मालिक का कमरा अभी भी बंद था। मुझे भूख भी बड़ी तेजी से लग रही थी, इसलिए मैंने मालिक का कमरा खटखटाया। कुछ देर बाद मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला। वह पूरी तरह पसीने में भीगी हुई थी। वह मुझसे कहने लगी, तुम्हें बाहर बैठो, मैं अभी आती हूँ। यह कहकर मेरी माँ ने दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरे माँ के पास 2 चादर भी न था। लेकिन जब 10 मिनट बाद वह कमरे में निकली तो वैसे ही चादर उनके सर पर लिपटी हुई थी जिससे वो पहनकर कमरे में गए थे। बाहर आते ही उन्होंने तुरंत ही कमरा बंद कर दिया और मुझे अपने साथ लिए बंगले से बाहर निकल गई। मम्मी की आंखें सूजी हुई थी, जैसे कमरे से रो कर आई हो। मैं यह सोच रही थी कि माँ ने बंगले में कोई काम भी नहीं किया। वह पूरा दिन मालिक के कमरे में ही रही। सारा काम तो मैंने ही किया था, लेकिन मेरी माँ को देखकर लग रहा था कि जैसे वह बहुत थकी हो। न जाने ऐसा क्या काम किया होगा। मेरी माँ घर पहुंचकर सबसे पहले अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा भी बंद कर लिया। मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही थी और खाने को कुछ नहीं था। आधे घंटे बाद मेरे माँ ने अपने कमरे से बाहर आई। मैंने उन्हें कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। उन्होंने मुझसे कहा, तुम जाकर पड़ोसन से सब्जी ले आओ, मैं तुम्हारे लिए रोटी बना देती हूँ। मैं पड़ोसन सब्जी ले आई और इतनी देर में मेरी माँ मेरे लिए रोटी बना चुकी थी। रात में माँ ने पालक पनीर बनाया जो मुझे बहुत पसंद आया और मैंने खूब अच्छे से खाया। मेरी माँ ने मेरे लिए सुबह के लिए भी पनीर रख दी। कहने लगी कि कुछ आकर बनाना नहीं पड़ेगा, मैं काम पर जाने से पहले ही रोटियां बना कर रख दूंगी। मैंने कहा, मम्मी मैं तुम्हारे साथ कल काम पर नहीं जाऊंगी, बहुत बड़ा घर है, मैं वहां काम नहीं कर सकती। मेरी माँ ने कहने लगी कि अब तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए अभी से काम की आदत डालो। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में मैं अकेले घर का खर्चा नहीं उठा सकती। मम्मी की मजबूरी सुनकर मैं चुप हो गई थी, लेकिन अब तो रोज का यही काम था। मम्मी अपने मालिक के साथ कमरे के अंदर चली जाती और
मैं सारा काम करती। मुझे वहाँ पर गुस्सा भी आने लगा था और हैरानी इस बात पर होती थी कि मम्मी जब कमरे से बाहर आती तो पसीने से भीगी होती, इसकी आंखें लाल होती और थकी सी होती। एक बार मैंने माँ से कह दिया कि मम्मी आप तो कोई काम भी नहीं करती, देखने में ऐसी थकी हुई लगती हो जैसे सारे घर का काम तुमने ही किया हो। वह कहने लगी कि मैं कौन सा आराम करती हूँ, मेरा काम तो यह कहकर वह चुप सी हो गई। फिर एक लंबी सांस भरकर बोली, गरीबी एक बहुत बड़ी मुसीबत है, जिस घर को लग जाए उसे बर्बाद कर देती है। मैं यही सोचती कि पता नहीं मम्मी इतनी मुश्किल में बातें कहाँ से सीखी। मेरी माँ बहुत खूबसूरत थी, लेकिन माँ वह हर चीज़ें मुझे खिलाती जिसका मैं कहती। हम लोग इस महंगाई के दौर पर मलाई कोफ्ता खाते थे। जब मैं पूछती माँ तुम क्यों इतनी महंगी सब्जियाँ खरीद रही हो, तो वो कहने लगती कि तुम भी तो मेरे साथ इतनी मेहनत करके कमाने लगी हो, तुम्हें अच्छा खाने पीने की ज़रूरत है। माँ कभी भी खुद अच्छा खाना नहीं खाती थी, मुझे पेट भर खाना खिलाती और खुद बचा हुआ खाती। कभी कभी मैं सोचती थी कि यह कैसी महंगाई है जो मेरे माँ के लिए है लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरी माँ की खूबसूरती अब फीकी पड़ने लगी थी। एक दिन जो कुछ मेरी आंखों ने देखा, मुझे अपने आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। मेरी माँ अक्सर अपने कमरे की अलमारी लॉक रखती थी। मुझे भी मना करती थी कि मेरे अलमारी को हाथ मत लगाना, लेकिन आज वह बहुत जल्दी में थी, मैं बड़ी हो रही थी। इसलिए माँ मुझसे कहने लगी कि तुम अब चादर ओढ़ कर जाया करो। मैं मम्मी के अलमारी में अपने लिए चादर निकालने लगी तो वह कपड़ों के नीचे एक ऐसी चीज़ देखी कि मेरा दिल धड़कता हुआ भूल गया। मेरी माँ मुझे बाहर पुकार रही थी। मैंने चादर की और कमरे से बाहर आ गए। माँ आज फिर से उस मालिक के कमरे में थी। मेरा आज काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने सोचा कि आखिर यह मालिक मेरी माँ को रोज अपने कमरे में क्यों ले जाता है और 3-4 घंटे मेरी माँ से क्या करवाता है। मैंने आज इस घर की सफाई दिल से नहीं की थी, थोड़ी थोड़ी ही सारे काम किए और मालिक के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई। मैंने दाएं बाएं देखा कि कोई खिड़की नज़र आ जाए जिसमें मैं अंदर झांक सकूं कि मम्मी ऐसा भी क्या काम करती है कि इतनी थकी हुई होती है। लेकिन वहाँ कुछ नया भी मेरी नज़र दरवाजे से हॉल पर पड़ी। मैंने उस हॉल से झांका, लेकिन कमरे की लाइट बंद थी, बस लाइट जल रहा था। कमरे में हर जगह अंधेरा था, इसलिए मुझे ठीक से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। बस कमरे के सामने की खिड़की नज़र आ रहे थे जिसके सामने पर्दा लगाकर रोशनी को आने को रोका गया था। मुझे बिल्कुल मायूसी सी हो रही थी। मैं कई बार मम्मी से पूछ चुकी थी कि मालिक अपने कमरे में ले जाकर क्या काम करवाता है, लेकिन मेरी माँ हर बार बात का टाल देती थी। लेकिन अब मैंने भी ठान लिया था कि मैं हर हाल में यह बात जानकर ही रहूंगी। मैं अभी भी उसी हाल में देखे रही थी कि मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ा है। अभी मैं इग्नोर कर रही थी कि मालिक के घर में तो कोई नहीं है, फिर यह कौन हो सकता है। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं तो बुरी तरह से हड़बड़ा गई और तुरंत पीछे हटी। मेरा दिल बंद सा हो गया था। जब मैंने अपने पीछे पलट कर देखा तो सामने खड़ा नौजवान सा लड़का मुझे ही घूर रहा था। मैंने बुरी तरह से डर गई थी। मुझे यहाँ काम करते 1 महीना हो गया था, लेकिन मैंने अब तक किसी के नौजवान को यहाँ आते जाते नहीं देखा। इस लड़के के हाथ में एक बैग था। वह मुझे तिरछी नज़रों से देखकर बोला, ऐ लड़की, मेरे पिता के कमरे में क्या ताक झाँक कर रही हो? मुझे तो ऐसा लगा जैसे मेरे आवाज़ गले में ही कहीं फंस गए हो। मैंने उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दूं। मैं चुप हो गई। वो कहने लगी, चोर हो? मैं जल्दी से बोली, बिल्कुल नहीं। मेरे जवाब से मुझे एक नज़र सर से पैर तक देखा और फिर बोला, कौन हो तुम? मैंने कहा, मैं अपनी मम्मी की बेटी हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं जवाब क्या दे रही हूँ। वह मेरे जवाब पर मुस्कुराने लगा और कहने लगा, सब अपनी मम्मी की बेटियाँ और बेटे होते हैं। मैं भी अपने पापा का ही बेटा हूँ,
लेकिन तुम यहाँ बताओ इसके अलावा क्यों हो? मैंने कहा, मैं इस घर की नौकरानी की बेटी हूँ, यहाँ काम करते हैं। न जाने मैं बदसवास थी। मेरी बात सुनकर उसने अपना बैग एक तरफ रखा और सामने पड़े सोफे पर बैठ गया और अपने पैर सामने रखे शीशे के टेबल पर रख दिया। फिर मुझे इशारे से अपने पास बुलाने लगा, कहने लगा, क्या लड़की, आओ मेरे जूते उतारो। यह सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैं एक नौकरानी तो थी, लेकिन ऐसा काम नहीं कर सकती थी। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसा काम नहीं करती। मेरे पास सुनकर वह बोली, अच्छा, पापा के कमरे में ताक झाँक करती हूँ और काम नहीं करती। बात सुनो मेरी, अगर मैंने तुम्हारी हरकत अपने पापा को बता दी तो हुआ तुम्हें अभी का अभी नौकरी से निकाल देंगे। यह सुनकर मेरे तो होश उड़ने लगे। मैंने कहा, आप ऐसा कुछ मत कहना, मेरे मम्मी मुझे बहुत मारेगी। मेरी बात सुनकर वह मुझसे कुछ नहीं बोला, बस अपने पैरों के पहले जूतों की तरफ इशारा करने लगा। मैं बेबसी से उसके पास पहुंची थी। वह 17 से 18 साल का लड़का था। शक्ल भी उसकी मालिक से मिलती थी, लेकिन वह बहुत घमंडी किस्म का था। मैं उसके पास रखी शीशे के टेबल के पास बैठ गई और उसके जूते उतारने लगे। मैंने जब उनके जूते उतारकर एक तरफ दिखा दिए, वह मुझसे एक गिलास पानी मांगने लगा। मैं किचन में आ गई। सबसे पहले अपने हाथ अच्छी तरह से धुए, फिर उस लड़के के पानी दिया। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुल गया था। वह मालिक अपने बेटों को देखकर बहुत खुश था। वह हॉस्टल में रहता था। यह कुछ दिन की छुट्टी बिताने आया था। मेरी माँ ने अभी थकी पसीना से भीगी हुई थी। वह लड़का शायद मेरी माँ को जानता था। तुम्हें देखकर नमस्ते करने लगा। मेरी माँ ने भी इस नमस्ते का जवाब दिया और फिर माँ ने वापसी की इजाज़त मांगी और मुझे अपने साथ लिए वह उस बंगले से बाहर निकल गई। अगले दिन जब मम्मी के साथ काम पर आ गई तो वह लड़का नाश्ता कर रहा था। मेरी माँ फिर से मालिक के कमरे में जा चुकी थी। मैं बंगले की सफाई करने लगी थी। वह लड़का एकदम मुझे ही देखा जा रहा था। मैंने भी खूबसूरती अपने माँ जैसे ही पाई थी। मैं जब उस लड़की के कमरे में सफाई के लिए गई तो वह मेरे पीछे कमरे में आ गया। मुझे हैरत उस वक्त हुई जब उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया था। वह मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देख रहा था और मेरे पास आ गया था। मैं फौरन पीछे हटी और कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी, लेकिन इससे पहले वह उस दरवाजे के पास पहुंच गया था। मेरी जान ही निकल गई थी जब उसने कमरे के दरवाजों पर कुंडी लगा दी और अपने कदम मेरी तरफ बढ़ाने लगा। कहने लगा, कल तुम उस कमरे को झाँक कर क्या देखने की कोशिश कर रही थी? एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ाते हुए पूछ रहा था। मैंने कहा, मुझे बाहर जाना है। आपने दरवाज़ा क्यों बंद किया? वह मेरी बात को नज़रअंदाज किए मुझे बड़ी गौर से देख रहा था। उसकी तेज नज़रों से मेरे पूरे शरीर में सनसनी सी दौड़ गई थी। तुम्हें बहुत शौक है दूसरों के कमरे में झाँक कर यह देखने का कि वह वहाँ क्या हो रहा है। और वह हंसकर कहने लगा, मैं तुम्हें बताऊं बंद कमरे के पीछे क्या होता है। इसकी बात ने मेरे पूरे शरीर से गुस्से की लहर दौड़ आई थी। इससे पहले कि वह मेरे पास आता, मैंने मम्मी मम्मी चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, अगर शोर मचाया तो मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। यह कहकर उसने मेरे मुंह से हाथ हटाया और कमरे का दरवाज़ा भी खोल दिया। मैं कमरे के बाहर निकल गई। उस लड़के ने अपने कमरे का दरवाज़ा तेजी से बंद कर लिया। मैं इस तरह परेशान थी कि रोने लगी। मैं सोच चुकी थी कि अब मैं यहाँ काम करने नहीं आऊँगी। मैंने बाकी का काम रोते हुए किया। मम्मी जैसे ही मालिक के कमरे से बाहर निकली, मुझे रोता देखकर परेशान हो गई। मुझसे रोने की वजह पूछने लगी। मैं उस वक्त मालिक के सामने कुछ नहीं बोली। मैंने कहा, मेरे सर में दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें रास्ते से रोती रही। मेरी मम्मी का घर के बजाय मुझे डॉक्टर के पास ले जाने लगा, लेकिन मैंने माना कर दिया। घर जाकर मैंने उस लड़के के बारे में सब कुछ बताया। मेरी माँ बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। मैंने कहा, माँ मुझे उस बंगले में काम करने नहीं जाना। मेरी माँ ने मुझे चुप कराया और कहा, कल से वह अकेले ही जाया करेगी। अगले दिन मैं घर पर रही थी, लेकिन उस दिन जब माँ घर आई तो
उनका चेहरा लाल हो गया था, वह बहुत ज़्यादा थक गई थी। आते ही पीछे चारपाई पर लेट गई। जब मैंने माँ को छूकर देखा तो वह बुखार से तड़प रही थी। मैंने जल्दी से माँ को पानी पिलाया, खाना खिलाया और घर पर रखी बुखार की दवा भी पिलाया, खाना खिलाया और घर पर रखी बुखार की दवा भी दी। रात भर मैं माँ का सर दबाती रही। उसे अभी भी तेज बुखार था। वह नींद में ही हाय हाय कर रही थी। मेरे पास रिश्ते के नाम पर सिर्फ एक माँ ही थी। अगर उसे भी कुछ हो जाता तो मैं कैसे जी सकती थी। सुबह तक माँ का बुखार काफ़ी कम हो गया था, लेकिन थकावट बहुत ज़्यादा थी। इसके बावजूद वह मालिक के घर जाने को तैयार थी। मैंने माँ से कहा कि वह आज छुट्टी कर ले, लेकिन वह कहने लगी कि छुट्टी नहीं कर सकती वरना नौकरी छूट जाएगी। मैंने कहा तो ठीक है, आज अकेले काम पर चली जाती हूँ। मेरे बात सुनकर माँ की रंगत उड़ गई और कहा, नहीं, मैं तुम्हें अकेले कभी नहीं भेज सकती। इस बार माँ के साथ मैं भी उस बंगले में चली गई, लेकिन मेरी माँ की तबीयत ठीक न थी। वो पहुंचकर वह बिल्कुल बेहाल सी हो चुकी थी। मैंने उनसे कहा कि वह एक जगह बैठ जाए, मैं सारा काम खुद कर लूँगी। वह जमीन के एक कोने पर बैठ गए। उस मालिक का बेटा आज मुझे कहीं भी नज़र नहीं आया था, शायद वापस हॉस्टल जा चुका था। मैंने पूरे घर की सफाई की। माँ एक कोने में बेहाल सी लेटी थी। जब सारे काम खत्म हो गए तो मालिक कहने लगे कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, इसके हिस्से का काम कौन करेगा। यह सुनकर मुझे उस मालिक पर गुस्सा आने लगा। मैंने कहा, मेरी माँ बीमार है, वह लगा मैं कुछ नहीं जानता। मुझे अपना काम पूरा करवाना है। तुम्हारी माँ से ही नहीं होता तो तुम करो। मैंने हाँ कर ली। राज तो मुझे भी जानना था कि वह मालिक घंटों में मेरी माँ से क्या काम करवाता है। जो मेरी माँ की अलमारी हजारों से कई नोट पड़े रहते हैं। लेकिन जैसे ही मैं मालिक के कमरे में जाने लगी, मेरी माँ मुझ पर चिल्लाने लगी कि तुम अंदर नहीं जाओगे। शायद मेरी माँ पास में ही थी, इसलिए मेरी और मालिक के बीच की बातें सुन ली थी। बहुत मुश्किल से वह उठी और मुझे लेकर बाहर आ गई। शाम को मैं अपने माँ को डॉक्टर के पास लेकर गई। अगले दिन मेरी माँ गहरी नींद में सो रही थी। मैं चुपके से घर से बाहर निकल गई। अब तो मैं सोच में पड़ गई थी कि मुझे भी मालूम हो कि बंद दरवाजे के पीछे का क्या राज है। मैं इस बार अकेले बंगले में चली गई। वह मालिक मुझे अकेला देखकर मेरी माँ के बारे में पूछने लगा। मैंने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं है। पहले तो उस मालिक ने मुझसे घर का सारा काम कराया और फिर कहने लगा कि मैं वह काम करूं जो मेरी माँ करती है। वह मुझे उससे डबल पैसा देगा जितना मेरी माँ को देता था। मैं उसकी बात मान गई। उस वक्त मुझे पैसा नहीं चाहिए था, बस यह जानने की दिलचस्पी थी कि वह मेरी माँ से क्या काम करवाते हैं कि जब कमरे से बाहर आती है तो थकी थकी होती है। मैं जब उस मालिक के कमरे में गई तो पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। उस मालिक के एक नाइट बल्ब ऑन किया और खुद वॉशरूम में चला गया। मैं धड़कते दिल के साथ उस कमरे में पेट भर बैठ गई। कुछ देर बाद जब वह मालिक वॉशरूम से बाहर आया तो उसने रात का कपड़ा पहन रखा था। मुझे देखकर हैरत हुई। जब उस मालिक ने कमरे की कुंडी लगाई तो मेरे होश के उड़ गए। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह मुझसे क्या काम करवाना चाहता है। मैं खड़ी हो गई, लेकिन इतनी देर में वह मेरे पास पहुंच गया था। फिर उसने मेरे हाथ में नीम के तेल की शीशी पकड़ा दी। कहने लगा कि मैं इसका मसाज करो, और बिना रुके मुझे उसका मसाज करना था। वह एक मोटा सा आदमी था और उसके शरीर में खुजली की शिकायत रहती थी। वह हर रोज माँ से 3-4 घंटे लगातार मालिश करवाता था। वो कहने लगा कि मैं तुम्हारे माँ को बहन मानता हूँ और मैं इस बीमारी के बारे में किसी को नहीं बता सकता। मेरी माँ का थकान से बेहाल सी हो जाती और कभी कभी थकान से रोने भी लगती कि गरीबी भी इंसान को किस कदर थका कर रख देती है। लगातार 4 घंटे इस आदमी का मसाज में करने के बाद मैं आज खुद पसीने में भीग चुकी थी। उस आदमी ने अपने पर्स से 3500 रुपये निकाल कर दिए। वह बीमारी मेरी बहुत बड़ी मजबूरी बन गई थी। इस नीम में कुछ खास जड़ी बूटियाँ हैं। इसके मालिश से मैं कुछ बेहतर महसूस करता हूँ, वरना खुजली से मेरी चीज़ें निकल जाती है। फिर कहने लगे, मुझे तुम्हारी माँ ने बताया था कि मेरे बेटे ने
तुम्हारे साथ बदतमीजी की थी। मैंने उसे इस बात पर बहुत डांटा था और तुमसे भी माफ़ी मंगवाता हूँ। आगे वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैंने उससे कोई जवाब नहीं दिया और कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गए। मुझे मेरी माँ के बारे में हर सवाल का जवाब मिल चुका था। मैं जितनी अपनी माँ की इज्जत करती थी उतनी ही कम थी। मेरे लिए वह एक महान औरत थी। न जाने मैंने क्यों उसकी शराफत को सबकी नज़र से देख रहा था। हर बंद दरवाजे के पीछे सिर्फ पाप नहीं होते हैं, यह बात अब मुझे अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी। राधे राधे दोस्तों।